Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Game Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with physics. So, Bacha Party, today's topic is all about the magnetic force, the NCERT example, as well as there are so many situations where we have to understand कि अगर motion of the charged particle magnetic field में है तो path किस तरह का होगा। और बहुत ही प्यारा सा ये लेक्चर है। I would strongly recommend watch this video till the end। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सुंदर सा रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, नीचे जो रेड वाली बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज सुपर ट्रिक फ्रॉम दिस चैनल। सो बच्चा लोग, जो भी मेरे बच्चा पार्टी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हमारा ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स है। इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसके अंदर हर एक चैप्टर का पीडीएफ अलग से दिया गया है और न्यूमेरिकल के वीडियो भी लास्ट में अलग से दिए गए हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस है बच्चा। इसको परचेज करते समय अगर आप एक कोड अप्लाई करते हो SSPC, आई रिपीट SSPC कोड अप्लाई करोगे तो ये फ्लैट 20% ऑफ हो जाएगा, यानी हार्डली 2400-2500 रुपए के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाता है। इसे परचेज करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं जहां पे मैंने इसका लिंक दे रखा है और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन। डायरेक्टली आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेट्स बिगिन द क्लास। अच्छा पार्टी, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो स्टार्टिंग जो है चैप्टर का वो यहीं से होता है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो अब हम वो चैप्टर का पोर्शन कवर अप करेंगे जिसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फोर्स डिटेल में आपको समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैग्नेटिक फोर्स ये जन्म कहाँ से लेता है? तो ये जन्म जिस तरह से लेता है, मैं वो जन्म की कहानी आपको समझाता हूँ पूरा पिक्चराइज करके। अब बच्चा, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक बार वो पता चल जाएगा तो हम ये जान पाएंगे कि इसका फोर्स किस तरह से, फोर्स का इक्वेशन जो है कैसे बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार आपको समझ में आ गया पूरा डायग्राम तो ट्रस्ट मी आपको लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है और आनंद की अनुभूति होगी। आइए ध्यान से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे लिए जो है बच्चा वो वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और जो जेड एक्सिस है वो ऑब्वियस है, इस तरह से बाहर आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, तो चलो हम उसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, ठीक। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। अच्छा, मान लो कि इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस 3D डायग्राम के अंदर, वो हम इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, मतलब कि ऐसे या फिर ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ आने वाला डायरेक्शन में, या फिर ऐसे, जैसे ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये है आपका जेड एक्सिस जो मेरा आप हाथ देख पा रहे हैं। दिस इज जेड एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये क्या है, जेड एक्सिस है। बाहर की तरफ समझो या पीछे की तरफ समझो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है। किस में है, जेड एक्सिस में, और वो ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है। तो एरो उस तरफ बना दूं ताकि आपको समझ पड़े, इसलिए मैंने एरो यहां बना दिया है, वाई एक्सिस, और ये आपका कौन सा हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी एक बार अच्छे से दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट करके बताता हूं। ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को इमेजिन करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ नहीं है, वो चार्ज पार्टिकल चल रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, चल रहा है। किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगी। हो सकता है पैरेलल चले, हो सकता है 90 डिग्री पे चले, हो सकता है किसी एंगल पर चले। बेस्ट चीज ये होगा कि हम एंगल पर चला करके समझ लेते हैं और बाद में जो फॉर्मूला उसके अंदर उसको सेट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा। क्या लगेगा, भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा। तो मान लो कि ये जो मेरा मैग्नेट चार्ज पार्टिकल था, ये चलो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिख रहा है, चार्ज पार्टिकल था वो बच्चा ऐसे चल रहा है, उई, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर और ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये कुछ यहाँ पर एंगल बना रहा है। सपोज वो एंगल कितनी है, थीटा। वेलोसिटी जो वेक्टर था चार्ज पार्टिकल का, उसने कितना एंगल बनाया, थीटा। बहुत बढ़िया।
अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा की तरफ कॉस होगा और उसके अगेंस्ट वाला क्या हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा की तरफ है, दैट इज बेसिकली योर कॉस थीटा, तो ये आएगा v कॉस थीटा। और ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर z का जो परपेंडिकुलर है वो x ही है, तो ये बेसिकली हो जाएगा इस तरह से v साइन थीटा। अब आपसे मैं अगर पूछूं तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये जो है वेलोसिटी का क्या है बच्चा, पैरेलल कंपोनेंट है। तो पैरेलल को हम ऐसे v पैरेलल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे v परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तविकता में जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं समझना है, इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसके फॉर्मूले को समझना है। और इसके फॉर्मूले कैसे दिए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी में, क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल पे जब वो चल रहा था, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दूसरा चार्ज कितना है, और तीसरा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या हो जाएगा v साइन थीटा। और तीनों के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर k कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज q v b साइन थीटा। और k की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट 1 के बराबर आती है, मैथमेटिकली वो 1 होता है। वो कैसे, उसके बारे में कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इस तरह से याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका इक्वेशन होता है q v b साइन थीटा। अब इस डायग्राम को देखते हुए इसको आपको डायरेक्टली इमेजिन करना है, इसको समझना है। इस डायग्राम के थ्रू आपको ये इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा जितने एंगल पर चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स का इक्वेशन q v b साइन थीटा आता है। ये हालांकि प्रूफ के साथ बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर दिया होता है, बट हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसको अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ कि इक्वेशन आया कैसे। जाहिर सी बात है कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसी पर से आया होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, मैं आपको समझाता हूं। उन लोगों ने देखा कि एक वायर थी ऐसे, ठीक है, और उस वायर में से करंट चल रहा था आई। उन्होंने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा। चार्ज पार्टिकल जब एज इट इज था ना, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट मोड पर था तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रेस्ट मोड पे उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। रेस्ट मोड पर है, एज इट इज है, करंट भले चल रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें से करंट अगर चल रही है तो इसके आसपास में क्या बन रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। बट अगर ये रेस्ट पर है तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे रफ्तार दी जाए, वेलोसिटी दी जाए, कुछ स्पीड दी जाए, तो उन्होंने देखा कि ये जब v वेलोसिटी से चलता है ना तो ये बेंड हो जाता है। मतलब ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट नहीं जा करके ऐसे हो गया। करंट वाली वायर जो थी वो ऐसे सीधे जा रही थी और ये ऐसे बेंड हो गया, राइट। और साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बात चमकी कि अगर ये करंट था, ये अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट उस चार्ज पे तब नहीं था जब वो चार्ज खुद रेस्ट पर था। लेकिन जैसे ही वो चार्ज मोशन किया, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आई तो बैंड हो गई या उसके पास चली गई। दैट विल डिपेंड कि करंट का डायरेक्शन कैसा है। क्या उससे वायर से रिपेल हो जाना, बैंड हो जाना अपने पाथ से, या उस वायर की तरफ चिपक जाना, क्या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चलते समय फोर्स लग रहा है? यस बच्चा। और वो फोर्स कोई और नहीं है, वो फोर्स ही आपका मैग्नेटिक फोर्स है, जिसका ये इक्वेशन है F बराबर q v b साइन थीटा। चमचम चमकीला, लागीला लागीला लागीला। अब कुछ बातें समझिए, बहुत खास बातें यहाँ पर समझाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे MCQ आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल, केस 1, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर, क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बच्चा लोग? क्योंकि रेस्ट पर है तो उसकी क्या जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स विल बी व्हाट, जीरो। देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स, वो एज इट इज है। आते जाओ, कितने भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आओ, कुछ नहीं करोगे तुम लोग मेरे को। जब तक वो चलेगा नहीं तब तक मैग्नेट का कोई फोर्स लगने वाला उस पर नहीं है। अगर वो चलता है, वो मूव करता है, तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो फोर्स। सो दिस इज बेसिकली केस नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2। अगर मैं केस 2 के बारे में सोचूं तो ये आप भी अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि अगर चार्ज पार्टिकल
पैरेलल चलता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो, चार्ज पार्टिकल अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चले, ऐसे अगर वो पैरेलल चले तो थीटा कितना हो गया, अगेन जीरो। और बच्चा अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो कितना, वो भी जीरो। और अगर साइन जीरो जीरो तो देयर विल बी भजिया मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के चलते समय तो भी उस पे मैग्नेट का कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है मैग्नेटिक फील्ड में तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक और केस समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं केस 3 की, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, व्हेन मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आप खुद सोच सकते हो थीटा के 90 हो जाने से साइन 90 इज बेसिकली 1, और साइन 90 अगर 1 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चा, मैक्सिमम हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी बच्चा, मैक्सिमम हो जाएगी। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस। व्हेन इट इज एट रेस्ट, नो मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट। When it is moving with parallel or anti-parallel, because parallel anti-parallel दोनों में एंगल थीटा 0 180 बनेगा और साइन 180 और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर चले या घुसे तो समझ जाना उसके ऊपर उस मैग्नेट का सबसे खतरनाक वाला फोर्स लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगेगा, एज पर दिस फॉर्मूला। चमचम चमकीला। इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे है, चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एंट्री मारे या ऐसे जाए या ऐसे जाए, हर सिचुएशन में एक्स और वाई जेड के साथ एंगल 90 बनाएगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा मेरे लाल, मैक्सिमम। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। यस बच्चा, so the next point is very interesting, how to find the direction of magnetic force when the charged particle is moving with some velocity by making some angle theta in the magnetic field। हम इस पर क्यों इतना इम्पैक्ट ले रहे हैं, क्यों इस पर इतना जोर डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज फोर्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। वी ऑल नो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है सो उसका डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, F इक्वल्स टू क्यू वी बी के हिसाब से। सो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड लेवल से मैं आपको बताऊं तो 2 रूल से आप इसको निकाल सकते हो। IIT JEE के कॉन्सेप्ट, नीट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐड करूं तो उसमें एक मेथड होता है हाथ चलाने वाला मेथड। मैं आपको तीनों मेथड समझाता हूं, ध्यान से समझना बच्चा, उसके बाद कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं होगा। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सम मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैं आपको इमेजिन करवा दूं, जो 3D पिक्चर बनाया था एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए ये आपका कुछ इस तरह से था, ये था और ये ऐसे, ठीक है। चलो इसको मान लो कि ये y डायरेक्शन है, ये आपका z डायरेक्शन है, एंड दिस वन इज बेसिकली x डायरेक्शन। और हम ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि देखो फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, सो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा। जब तक ये दिया नहीं होगा तब तक आप निकाल नहीं सकते। हम सिचुएशन को आसान करने के लिए मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा वो वाई डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। रेड वाला जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं उसको इस वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस वाले लाइन क्या कहते हैं कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, इट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन और ये आपका वाई डायरेक्शन है। जरा हम उसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डाल लेते हैं बच्चा उस फॉर्मूले के ऊपर। क्या ये इक्वेशन ऐसा ही था? बिल्कुल मास्टर, बहुत बढ़िया, ऐसा ही था। सो क्या हम बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V क्रॉस B? बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस तरह से हम सिचुएशन बना सकते हैं V क्रॉस B, और फिर यहाँ पर भी वेक्टर लगा सकते हैं। जस्ट बिकॉज वी नो दैट कि V क्रॉस B को रिप्रेजेंट करने के बाद हटा देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब अगर मैं आपसे थियोरेटिकली पूछूं तो साफ साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर
डायरेक्शन में ही आपका फोर्स होगा। ये मैंने कैसे कह दिया, तो इतने कॉन्फिडेंस से मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये x डायरेक्शन में है तो I हुआ, ये y डायरेक्शन में है तो j हुआ, एंड वी नो दैट कि I क्रॉस j का रिजल्ट क्या होता है बच्चा, k कैप होता है। खैर यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हाँ आई कैप है, या आपका जे कैप है, तो रिजल्ट आई क्रॉस जे का क्या होगा, के कैप होगा। यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे बाहर की तरफ हुई। ठीक, ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब देखो, सबसे पहले एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो बच्चा आपको अपने बाएं हाथ का यूज करना है, लेफ्टी, लेफ्ट वाला, राइटी नहीं, और हैंड यूज करना है, लेफ्ट वाला पैर नहीं बच्चा। So you have to use left hand to get the direction of magnetic force, and how to use it, let me explain. सर्वप्रथम सुने ध्यान से, बहुत अच्छे से। सर्वप्रथम आप अपने इन उंगलियों को देखें ध्यान से। 3 उंगलियां काम करेंगी, थंब काम करेगा, फर्स्ट फिंगर काम करेगा, और सबसे बड़ी, हाँ ऑब्वियसली सबसे बड़ी वाली फिंगर यही होती है। तो थंब, फर्स्ट फिंगर, एंड इसको मिडिल फिंगर बोल दो या तो सेकंड फिंगर बोल दो, क्योंकि 3 की मुझे ज़रूरत है, तो हमें 3 की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से सुने, जो आपका थंब होगा बच्चा, तो पता चल जाता है FMC, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ऐसे याद करने के लिए, ऐसे याद करने के लिए, क्योंकि फैमिली में यही लोग होते हैं, फादर होते हैं, मदर हो। तो थंब मुझे फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का। फर्स्ट फिंगर मदर, बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है। ये भी लिख देता हूँ मैं। ये जो है यहाँ पर करंट भी आप समझ सकते हैं, और वेलोसिटी, आगे करंट भी आएगा या फिर वेलोसिटी, ठीक है। ये जो होगा M, दैट इज बेसिकली स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके लिए है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और ये तो चलो ऐप से पता ही चल जा रहा है कि वो किसके लिए है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए है, बराबर। अब सिंपल अपने को पता चल रहा है कि फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो, चार्ज पार्टिकल को फिक्स, चार्ज पार्टिकल नहीं, करंट या वेलोसिटी के डायरेक्शन में सेकंड फिंगर को लेके आ जाओ, तो थंब जिधर होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये सिचुएशन पे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो मेरे को यूज करने का है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने का है बच्चा लोग। तो ये फादर यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे हो गया, और ये मैं ऐसे ओपन करूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज वेलोसिटी इधर है, करंट भी बाद में आ जाएगा, क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है IL भी, अभी चिंता मत करिए। ना ओपन योर थंब, क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस दैट्स इट। ये आपका Y था, ये आपका Z है, तो फिर ये आपका हो जाएगा थंब बाहर की तरफ, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। सो इन दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू, यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दैट। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड रूल आ जाइए। सेकेंड रूल को कहते हैं बच्चा पाम रूल। क्या कहते हैं, पाम रूल। और इसमें आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। फिर से कह रहा हूं, पैर नहीं, लेग नहीं, हैंड, राइट हैंड यूज करना है। और कैसे करना है, तो आपकी जो 4 उंगलियां हैं, योर 4 फिंगर, यहां लिख भी दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो आपके 4 फिंगर हैं वो होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। कहाँ होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जो थंब है बच्चा, वो होना चाहिए वेलोसिटी जिधर है वहाँ पे, और करंट के डायरेक्शन में। करंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आएगा, अभी करंट भी आ जाएगा और वहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। 4 फिंगर कहाँ होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब कहाँ होना चाहिए, वेलोसिटी या फिर करंट के डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर ऑफ palm is basically the direction of magnetic field। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्प्लिकेट लग रहा है, फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुने, आनंद की अनुभूति होगा और लगेगा भौतिक विज्ञान ही मेरे लाल जीवन है। आइए, मैंने अपना राइट हैंड यूज़ करा, मैंने अपनी 4 उंगलियों को यहाँ रख दिया और मैं सिंपली अपने थंब को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ ही वेलोसिटी है। अब इस पाम के परपेंडिकुलर, पाम का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही मेरे लिए क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल,
अब आप बोलेंगे सर अगर वेलोसिटी उधर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इधर होती तो मैं अपने हाथ को ऐसे रखता, मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियों को रखना है, भले ऐसे या फिर ऐसे, मैंने रख दिया ऐसे, और फिर मेरा वेलोसिटी इधर था तो मैंने थंब को ऐसे ओपन करा। पाम की तरफ का डायरेक्शन ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नहीं, ये पाम नहीं है, पाम ये है, तो फिर अब पीछे की तरफ चला जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। गॉट माय पॉइंट। एक और रूल होता है बच्चा लोग, IIT JEE नीट के अंदर बहुत इसको यूज़ करते हैं, बेसिकली जब रोटेशनल मोशन सिखाया जाता है तब वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर IITian ट्रिक लिख देता हूँ, घबराना मत, समझाता हूँ, मज़ा आएगा। 99.99% सवालों में इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि बड़ा ही फास्ट और इफिशियंट होता है। कुछ नहीं करना है, राइट हैंड फिर से यूज़ करना है। सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी, बराबर, और यहाँ पर कुछ एंगल था थीटा, कुछ भी 90 भी हो सकता है। हमें जानना है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने इसको लेकर के जाएंगे, अपने पाम को लेके जाएंगे और बी की तरफ घूम जाएंगे, ऐसे घूमे और अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, थंब को ओपन कर दीजिए, ये जो थंब का डायरेक्शन है वही आपका मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसके अंदर आप ये अप्लाई करो, बात तो एक ही है। अब देखो जैसे मैं ये अप्लाई करता हूँ पाम वाला रूल, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किया ऐसे, थंब को ओपन करा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो ये पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। जो मैंने अभी सीखा है IIT वाला, उसमें क्या है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड घूम जाइए, V क्रॉस B होता है, इसलिए वेलोसिटी से B की तरफ चलना है, तो वेलोसिटी से B की तरफ चलना है और थंब के डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ है, तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, V to B मूव होना है एंड थंब का जो डायरेक्शन है, थंब डायरेक्शन, दैट विल बी एक्चुअली योर मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। गॉट माई पॉइंट। तो ये 3 चीज़ें हो गई, लेफ्ट हैंड रूल भी हमें समझ में आ गया, पाम रूल भी हमें समझ में आ गया, और IITian जो ट्रिक यूज़ करते हैं हमें वो भी चीज़ समझ में आ गई। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम और भी चीज़ें इस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम समझेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, हमने कहानी समझ ली कि उस पर ऊपर कब फोर्स लग रहा है, कब फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उस पर दोनों ही आ गए का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अगर दोनों ही लग रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल पे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको भी समझो, बहुत ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पर एक आएगा और मैग्नेटिक फोर्स के बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, अब ये सब्जेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, कैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो है ऐसे आपको क्रॉस करके बता रहा हूँ। ये क्रॉस का क्या मतलब होगा बच्चा लोग, आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्रॉस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या, तो बेसिकली अंदर की तरफ ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ट्र और ऐसे। तो अब ये चार्ज पार्टिकल पे दोनों फील्ड आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब सोच के देखो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी v से चल भी रहा था, क्योंकि अगर हम इसको चलाएंगे नहीं v वेलोसिटी से तो फिर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा। सिंपल सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको मैं बोलता था भाई लोगों का इलाका है, क्या दैट वॉज E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, हाँ सर। सो क्या F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यस। सो F का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम F ही बोल देते हैं, क्योंकि वो v वेलोसिटी से चल रहा था बच्चा, इसलिए उसके ऊपर मैग्नेट का भी फोर्स लगेगा, जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स F है बेसिकली ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, जो इक्वेशन हमने अब थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, अच्छे से चीज़ें आ गई समझ में, और इसको हम नाम दे देते हैं FM। और FE और FM का जो सम होता है उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। इसको आप F से रिप्रेजेंट करिए, ये होगा FE प्लस में FM, दोनों का जब आप सम करेंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि QE प्लस में आ रहा है क्यू वी क्रॉस में बी, दोनों में कॉमन क्या दिखा बच्चा लोग, क्यू, तो क्यू को हमने कॉमन किया, बचता है ई प्लस वी क्रॉस में बी।
और ये जो आपका नेट फोर्स का इक्वेशन आया ना, जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, इसी को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, तो लॉरेंज ने ही जो है आगे साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया था। साइक्लोट्रॉन एक बहुत अच्छा डिवाइस है विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो लॉरेंज फोर्स Fl, ये आपका Fl है। जो नेट फोर्स होता है वही आपका क्या होता है? लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के बारे में अगर हम सोचें, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सिचुएशन में है, उस पर दोनों ही फील्ड लग रहा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा, और जो नेट फोर्स होगा बच्चा पार्टी, वही नेट फोर्स हमारे लिए क्या होगा? लॉरेंज फोर्स होगा। दैट्स इट। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। अब हम कुछ और बातें समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगने की वजह से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छी खासी जगह चाहिए। यस बच्चा, now we will discuss about the trajectory of charge particle when it moves in a magnetic field with some velocity v by making some angle theta with the magnetic field lines। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा, उस फोर्स से उसका पाथ कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का, बिकॉज इसी के थ्रू आप साइक्लोट्रॉन को अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वरना आपके वो समझ में नहीं आएगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो समझिए, इसके अंदर थोड़ी 11th की भी फिजिक्स ऐड होगी और बहुत छोटी छोटी बातें उससे लेकर के मैं बड़े सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर अगर वो चल रहा है, कौन? हमारा चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल चले तो थीटा तो 0 है, और साइन 0 के हिसाब से 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, पाथ विल बी स्ट्रेट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, केस 1, सारी चीज़ों को केस 1 करके ही समझाता हूँ, केस 1 केस 2 नहीं। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर एवरीथिंग इन फिजिक्स। हाँ बच्चा, केस के साथ हमेशा याद रखिए कोई भी थियरी को, कोई भी टॉपिक को, कोई भी पॉइंट को। तो केस 1, थीटा इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, राइट? तो जो मैग्नेटिक फोर्स है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 के हिसाब से फोर्स क्या हो गया? 0। तो अगर फोर्स 0 है, मैग्नेट का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा था हुई, उसको कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, वो चलता ही चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट? अब दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं, ये बहुत ही खास है, सेकेंड वाला पॉइंट बहुत बहुत खास है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स व्हाट बच्चा? अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर चल रहा है। समझिए इस सिचुएशन को ध्यान से, एकदम अच्छे से, प्यार से। ये क्रॉस का क्या मतलब बता चुका हूं मैं। दिस क्रॉस मीन्स बेसिकली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सिचुएशन में ली गई है यहाँ पे, वो अंदर की तरफ है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। इस बोर्ड के कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ, ऐसे हुई ऐसे, इस तरह से जा रही है, बराबर इस तरह से जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से घुसता है, ट्र से घुसा, ट्र। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है, फील कर बच्चा पार्टी, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। सो बेसिकली दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द चार्ज पार्टिकल इज घुसिंग इन दिस वे, ट्र। तो क्या एंगल 90 डिग्री? हाँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे जा रहा है, तो एंगल तो 90 डिग्री हुआ ना भाई साहब। अरे ऐसे आया तो एंगल तो 90 डिग्री है ना, या यहाँ से टपका दो, बट मैं नीचे से टपका रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन समझाने में आसानी होगी मुझे इस तरह सिचुएशन में। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है, तो उस पर फोर्स किधर लगा बता? तो हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाय यूजिंग दैट पाम रूल, बाय यूजिंग दैट आईआईटीएन ट्रिक रूल, कोई भी लगा दे। पाम रूल लगा दो, ये लो मैंने ऐसे चला, ट्र, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन किधर था बच्चा? ऐसे। ये देखो थंब, मुझे ऐसे क्यों करना पड़ा?
क्यों करना पड़ा थंब ऐसे ऊपर की तरफ? क्योंकि चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा था? ऐसे ऊपर की तरफ तो आता ट्र। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसा। याद कर, पाम के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ही मेरा फोर्स का डायरेक्शन है। तो पाम का परपेंडिकुलर ये है मेरे लाल, ये वाला ऐसे दिख रहा है, होप ये ऐसे, ये डायरेक्शन। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ मास्टर कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पर मैं इमेजिन करूं, ध्यान से देखियो, अगर चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पर मैं इमेजिन करता हूं तो ये था वेलोसिटी और ये है फोर्स का डायरेक्शन। ओ हो, ये बात को फील करें। वेलोसिटी ऐसे और फोर्स ऐसे। सोच, मैं ऐसे जा रहा हूं, कोई मुझे ऐसे खींच रहा है, फिर मैं थोड़ा और ऊपर गया, कोई मेरे को फिर ऐसे खींचा, फिर मैं थोड़ा ऊपर गया, कोई मेरे को फिर ऐसे खींचा। क्या मैं पूरी तरह से स्ट्रेट जा पाऊंगा? कभी जीवन में नहीं जा पाऊंगा। क्या मैं वांका हो जाऊंगा? यस। ये वांका होने की कहानी क्लास 11th में तुमने पढ़ा था, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जिसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर पे हमेशा एक फोर्स लगता है। वास्तव में फोर्स लगता नहीं है, उस फोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा लेता है। वास्तविकता में सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स होता नहीं है। लेक्चर मेरे यूट्यूब पे है, जरूर देखिएगा। अगर आप 11th अच्छे से पढ़े तो आपको ये पता भी होगा। खैर, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता हूँ, बकैती नहीं करते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से समझे इस बात को। पार्टिकल ऐसे चला, ऊपर जाना चाहिए था, जाते ही रहना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, बट फोर्स ऐसे लगा, तो वो क्या होगा? पार्टिकल थोड़ा ऐसे हो जाएगा। जब वो ऐसे होगा तो फिर इधर पूरी तरह से नहीं जा पाएगा, क्योंकि फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो फिर ऐसे बैंड हो जाएगा। ये चीज क्या हुई? ये चीज हो गई बच्चा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई किसने? मैग्नेटिक फोर्स ने। जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा फोर्स बन जाता है कूलम्बियन फोर्स। हमारा अर्थ जो है चक्कर मार रहा है सूर्य भगवान के आसपास, तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। गलत स्टेटमेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वास्तविकता में सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स होता नहीं है, इसे नाम दिया गया है। अगर एक सिक्के को किसी चक्री के ऊपर रख दूं, रोटेटिंग डिस्क पे रख दूं, तो वो सिक्का उस डिस्क के साथ चल रहा है। हाँ, रफ्तार बढ़ा देंगे डिस्क का तो हो सकता है सिक्का जो है छलांग मार के गिर जाए, बट जब तक वो सिक्का उस चक्री के साथ घूम रहा है तो हम ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो गलत बात है, लग नहीं रहा है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने उठा ली और वो है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से सिक्का और उस सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, दैट एक्चुअली बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट माई पॉइंट? तो वही चीज़ यहाँ होती है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो फोर्स ऐसा लग रहा है। सोचो, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ होता, वेलोसिटी उसकी ऐसे होती तो फोर्स यहाँ लग जाता। चार्ज पार्टिकल यहाँ था, वेलोसिटी उसकी ऐसी होती तो फोर्स यहाँ लग जाता। तो हर सिचुएशन में हम यहाँ अगर इसको ऐसे ट्रेस करें, बच्चा लोग ऐसे ट्रेस करें, तो ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पाथ आपका क्या है? सर्कुलर मोशन है। कैसा पाथ है बच्चा लोग? सर्कुलर मोशन है। तो मैं थोड़ा और सेटेड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो बेसिकली दिस इज सर्कुलर मोशन। ठीक, ऐसा होने के पीछे आपका लॉजिक क्लियर हो गया। धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करें। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सर्कुलर मोशन में क्या हर जगह पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बट देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर कोई भी वर्क डन हुआ? थोड़ी और डिटेल वाली बात हो गई, बट पहले और चीज समझते हैं इसके अंदर ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? उसी बात पे आ जाते हैं। वर्क डन हुआ क्या? ये जब फोर्स, क्योंकि फोर्स लगता है तो फिर बेसिकली काम तो होता है ना, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्यों ऐसा मैंने बोला बच्चा? वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि W इक्वल्स टू बेसिकली F डॉट डी होता है। डॉट डी होता है, हम इसको हटाते हैं तो ये हो जाता है एफ डी कॉस थीटा। बोल, थीटा किसके बीच का एंगल? थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अरे फोर्स तो इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा 90 बनेगा ना। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे लाल? 0। ओ हो, तो देयर विल बी नो वर्क डन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना, तो वो 0 होगा,
क्योंकि जिस वेलोसिटी से इधर घुसा था उसी वेलोसिटी से यहाँ भी है, उसी वेलोसिटी से यहाँ भी है, उसी वेलोसिटी से यहाँ भी। वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही यार, क्योंकि वर्क डन जीरो है, क्योंकि वर्क डन जीरो है। इससे भी पता चल जाता है। आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम था, आपके पास क्या था क्लास 11 में, देखिए छोटी छोटी बातें बच्चा, बहुत काम की चीज़ें हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहता था W इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अरे गजब, तो चेंज W तो शून्य है और डेल्टा के का मतलब क्या हुआ, KF माइनस KI, यानी कि KF इक्वल्स टू KI, यानी हम क्या कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा लोग, कांस्टेंट है। ठीक, ओके। देखिए कभी कभी ऐसे पूछते हैं सवाल, ज़्यादातर मैंने देखा है कि MCQ में ये बहुत बार ऐसा पूछ लिया गया, नीट में मैंने बहुत जगह पर देखा है। अब CBSE में भी आपके MCQ पैटर्न आ चुके हैं, तो तैयार रहिए, ध्यान से सुनिए। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली, सो व्हाट विल बी द गेन्ड काइनेटिक एनर्जी। इसे लिख भी लेना, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से सुन लीजिए। When the charge particle enters in a magnetic field perpendicularly or normally, what will be the gained kinetic energy? यानी जब वो घुसा 90 डिग्री पर तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, तो गेन तो कुछ किया ही नहीं ना, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और कितना गेन करा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब मेरी वो बात कि अगर ये सर्कुलर मोशन है तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान देना बच्चा पार्टी। तो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका क्या इक्वेशन होता है, देखना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन होता है mv²/r, वेर r इज द रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक r इज द रेडियस, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट, QVB sin 90। sin 90 क्यों ले लिया, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, एंगल कितना बन रहा था, 90। कम ऑन, वेलोसिटी इज कमिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना, 90, तो फिर sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से देखिए ये आता है mv/r इज इक्वल टू QVB, वेलोसिटी ने वेलोसिटी को मार दिया, हाँ mv² था, so mv/r is equal to qb, r is equal to mv/qb, r is what, radius of that path, सर्कुलर पाथ का रेडियस पूछ ले तो इससे कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ इसमें समझो कि ये जो mv है दैट इज मोमेंटम, सही है ना, r बराबर mv/qb, और जो mv है वो है आपका qb एंड r। अच्छा बच्चा, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी कितना उस चार्ज पार्टिकल का अंदर घुसने से, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, है ना। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 m² v² अपॉन में m। ऐसा करने के पीछे लॉजिक, ये जो m² v² है वो मोमेंटम होता है, और उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, तो फिर ये हो जाएगा k इज इक्वल टू mv चाहिए तो अंडर रूट में QBR अपॉन में 2m। ठीक है बच्चा, सो काइनेटिक एनर्जी भी आ गया आपका, हाँ, दैट इज अंडर रूट QVR डिवाइडेड बाई 2m। ये भी एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ। अब आप सोचो कि ये कितना, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं? अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा दैट वी कैन कैलकुलेट, और एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट आल्सो वी कैन कैलकुलेट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन वी फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर वन रिवोल्यूशन एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम वो भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है v, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इतनी सी जगह में आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे लाल, ये रहा वेलोसिटी। सो r बराबर में है m, v की जगह पे लिखा जा सकता है 2πr डिवाइडेड बाई t, और फिर साथ में qb, है ना। कहाँ से आया बच्चा ये, अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम,
velocity 2 pi r divided by time, that time is what, time period, not only time but that is time period, divided by qb, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, qb डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ठीक है, तो ये लीजिए, ये भी हो गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें दो चीज़ें समझ में आई कि अगर वो थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन पे 0 डिग्री एंगल पर चलता है तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, बट अगर 90 डिग्री पे घुसता है तो सर्कुलर मोशन करेगा। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन दैट मैग्नेटिक फील्ड्स विल बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल टर्न्स, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दैट मेंटेन्स दिस सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ ले अपने को आता है, रेडियस पूछ ले अपने को आता है, वर्क डन अब पूछ ले तो अपने को आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ले अपने को आता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। फिर एक और चीज़ बहुत शानदार है, वो भी समझते हैं। सो द अनदर पॉइंट, केस नंबर 3, हमने देखा थीटा 0 पे होगा तो पाथ कैसा होगा, थीटा 90 डिग्री पे है तो सर्कुलर पाथ होगा। अब हम ना तो 0 लेंगे ना तो 90 लेके, अब हम कोई भी एंगल थीटा इमेजिन करते हैं जो ना 0 है ना 90 है, कोई भी एक एंगल थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल अगर थीटा एंगल पर घुसता है तो व्हाट विल बी द पाथ दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स डिस्कस। तो आप यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से इमेजिन करो बच्चा, ये x है, ये y है, जनरली ये बोर्ड का डायरेक्शन x एंड y, और ये जो है z ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब मान लो इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल आता है और वो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से एंगल बनाता है। ये चार्ज पार्टिकल, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लो, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस वन एक्स डायरेक्शन इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बना रहा है। चार्ज पार्टिकल एंगल बना रहा है, सपोज कर लो वो थीटा एंगल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा बनाता है, ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो बच्चा जिस तरफ थीटा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, देखना ध्यान से, जिस तरफ थीटा है वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी वी कॉस थीटा, दैट इज गोइंग टू बी वी कॉस थीटा, और उसके अगेंस्ट में ये हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वी साइन थीटा और ये आपका हो गया वी कॉस थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट बच्चा, इसमें से कौन सा कंपोनेंट बच्चा, इसमें से, तो मैं यहां पर था, मैं आपसे ये पूछ रहा था, माफ करिएगा कॉल आ गया था, तो ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो v cos थीटा है वो इसी डायरेक्शन में जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये पैरेलल कंपोनेंट है। और जो v sin थीटा है ये हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, बिकॉज x के लिए z तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये वाला डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है। चलो मैं इसको समझने के लिए नाम दे देता हूँ कि ये vz कंपोनेंट है और इसको हम नाम दे देते हैं Vx कंपोनेंट। जनरली आप V पैरेलल या फिर V परपेंडिकुलर भी समझ सकते हैं। अब समझना बच्चा, क्योंकि आप दोनों चीज पढ़ लिए हो, आपने इससे पहले केस 1 और केस 2 के अंदर, ये बेसिकली हमारा केस 3 है, तो ये आपको केस 3 बेसिकली मिक्सचर है केस 1 और केस 2 का। क्योंकि हमने केस 1 में ये देखा कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, तो वो उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, इन द सेंस उसके ऊपर कोई मैग्नेट का फोर्स ही नहीं लगता है, तो वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन अगर जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाली कंपोनेंट इस x के परपेंडिकुलर है, 3D पिक्चर है, इमेजिन करिए, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, तो ये जो v sin थीटा है वो उसको सर्कुलेट करेगा, वो उसको सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कंप्लीटली सर्कुलर भी नहीं है, कंप्लीटली स्ट्रेट भी नहीं है, क्या दैट इज द मिक्सचर। ओ हो, तो एक क्या करेगा, उसको घुमाएगा, जैसे ही वो घूमेगा तुरंत दूसरा वाला उसको थोड़ा सा आगे ले जाएगा, फिर घूमेगा, फिर एक आगे ले जाएगा, फिर घूमेगा, एक आगे ले जाएगा। घूमने का काम कौन करा रहा है, v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और स्ट्रेट रखने का काम कौन कर रहा है, v cos थीटा। तो यहां पर मैं आपको दोनों चीजों को लिख करके समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB साइन थीटा के हिसाब से, जो आपका थीटा है बच्चा वो 0 होगा v cos थीटा के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे QV cos थीटा ये वेलोसिटी हो गई, ये और फिर साइन 0, तो ये आपका क्या हो गया 0। तो मैग्नेट का तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा उसके ऊपर,
इसलिए ये जो कंपोनेंट है ये उसको क्या रखेगा, स्ट्रेट रखेगा। तो स्ट्रेट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठा ली, इस v cos थीटा कंपोनेंट ने। और जो इसका दूसरा वाला है दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या करेगा, तो वो देखिए। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर है तो उसके ऊपर फोर्स पहली बात लगेगा। वो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, आप लिखते हो QVB साइन थीटा, इसमें ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो V परपेंडिकुलर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरे लाल, V परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V साइन थीटा, ठीक है। फिर B और फिर ये साइन 90 डिग्री, ये अलग है और ये अलग है, दैट इज V साइन थीटा इज V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये आता है QV साइन थीटा एंड देन आपका QVB साइन थीटा, हाँ ठीक है ना, कोई नहीं। तो ये आपका फोर्स। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। इस F की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, mv स्क्वायर बाई आर, ओ हो इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। गलती मत करना, ये V सिर्फ V नहीं है, दैट इज V परपेंडिकुलर, दैट इज V परपेंडिकुलर। तो V परपेंडिकुलर की जगह पर आएगा V साइन थीटा, सो ये हुआ V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा QVB साइन थीटा। अब जो कटे उसको काटो, तो साइन थीटा से स्क्वायर काट लो, V से इसको काट लो, तो जो आपका R आता है वो आता है mv साइन थीटा अपॉन में QB। तो रेडियस अगर पूछ ले सर्कुलर पाथ का तो ये रहा। टाइम पीरियड अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, टाइम पीरियड, तो t इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, और v भी कौन सा, तो v परपेंडिकुलर है ना। सो t बराबर में 2 पाई r, r की जगह देखिए क्या आया, mv साइन थीटा। ये मुझे कुछ याद नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद है, इसलिए कहता हूँ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप भी ऐसे करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और v परपेंडिकुलर ये रहा आपका v साइन थीटा, ठीक है। सो 2 पाई r, r की जगह पर mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई QB भी तो था, तो ये v साइन थीटा ने इसको मार दिया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चा, QB होगा। ओ हो, क्या आपको अब पाथ समझ में आ रहा है कि इसका पाथ किस तरह का होगा। इसका पाथ कुछ इस तरह का रहेगा बच्चा, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं इसको, हेलिकल पाथ। ऐसा क्यों हुआ पता चल गया ना, क्योंकि ये देखो, ये जो ऐसे है ना, ऐसे ट्र, वो कौन कर रहा है, ये वाला v cos थीटा, और जो ऐसे घुमा रहा है वो कौन कर रहा है, v sin थीटा। क्या सिर्फ यही है, नहीं। क्या सिर्फ यही है, नहीं, दोनों है, इसलिए दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यहां से यहां तक ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सर्कुलर टर्न के बाद में जो आप गैप देख रहे हैं, जैसे बेसिकली स्प्रिंग में आप सोचो, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो ऐसा दिखता है, तो दो टर्न्स के बीच में जो गैप आता है ना, उसको पिच बोलते हैं, PITCH, पिच। तो वो पिच का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पिच बेसिकली डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम से। यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड होगी वो आपकी हो जाएगी ये वाली, जिसको आप Vx या V पैरेलल कंपोनेंट कह रहे हो। और टाइम कितना बच्चा, तो कैपिटल T जितना टाइम। कैपिटल T क्यों लिया, क्योंकि जब तक एक सर्कुलर टर्न मार के नहीं आता तब तक तो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं ना। तो यहाँ चलने के लिए समय कौन सा, कैपिटल T टाइम। जब तक सर्कुलर टर्न लेके नहीं पहुंचता तब तक आएगा नहीं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो पिच आपका डिस्टेंस ही तो है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, V पैरेलल। और V पैरेलल की वैल्यू कितनी, तो V पैरेलल की वैल्यू है V cos थीटा, और T की वैल्यू कितनी मेरे लाल, तो 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। जय श्री राम। ये हो गया। तो हमने तीनों चीज़ें समझ ली, स्ट्रेट लाइन कब होगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पे कैसा होगा, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो भी कैसा होगा, दैट वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको NCERT की कुछ एग्जांपल्स जो है इस पर कराता हूँ, और अगला क्लास बहुत ही ढांसू होने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा लोग फटाफट। बच्चा जो टॉपिक हमने देखा उससे रिलेटेड आपके NCERT के एग्जाम्पल लेना हमारा परम धर्म। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपकी पुरानी वीडियो भी तो यूट्यूब पे है, तो फिर पुरानी वीडियो तो पूरी है, तो फिर नए में क्या डिफरेंस है। जो बच्चे अगर देख रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि पुराने जो वीडियोस थे उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट भी लिए थे ना, बहुत अलग अलग करके मैं ले रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी लेक्चर के साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं, शॉर्ट भी है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक टीचिंग का भी डिफरेंस है।
और आपके एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल कवर किया जा रहा है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के लिए आपको वो कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा बच्चा, लेकिन जो बच्चे नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस डाल ही रहा हूँ। फ्री में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैं एक क्या कहते हैं प्ले स्टोर से आप एक जो है लिंक मैंने दे रखा है यार, आप उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से सारे सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। कोई भी टेक्स्ट बुक के HC वर्मा, DC पांडे, कुछ भी हो, सारे सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। खैर ये हमारा नेट ही चला गया, रुकिए। ओके, नाउ लिसन। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 4.2 है, बड़ा आसान है बच्चा, बट पूरा सवाल आपको समझाते हैं। देखिए कुछ है नहीं इसके अंदर, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। NCERT 4.2 क्या कह रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कहता है कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दी पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिया गया है, तो ऐसा कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, नो इशू। ये देखिए, ये आपका z एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है। अब जो पॉजिटिव y एक्सिस है हम ऐसे भी ले सकते हैं, पीछे की तरफ भी ले सकते हैं, हमारे पे हम कहीं भी ले सकते हैं। तो पीछे की तरफ लेने का मतलब डायग्राम में तो मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा, ये मेरे लिए पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस, ये मेरे लिए नेगेटिव y, ये जो है डायरेक्शन नेगेटिव z, और ये जो डायरेक्शन हुआ वो आपका नेगेटिव x हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें कंफर्म बात समझ में आ रही है। अब कहता है सवाल के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो चार्ज पार्टिकल है बच्चा, वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में, ऐसा ही कह रहा है ना। हाँ देखिए, लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से। अब इसमें दो चीज़ें पूछता है, इन एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटोन, तो बताइए कि विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वही मैग्नेटिक फोर्स, पूरा नेट मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा कह रहा है लॉरेंज फोर्स, तो Q E प्लस V क्रॉस B, इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, तो E तो जीरो हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिर्फ V क्रॉस में B, यही इक्वेशन बचता है, जो कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है। इसको आप कैसे डायरेक्शन को निकाल सकते हो? चाहो तो आप पाम रूल से निकाल दो, चाहो तो आप राइट हैंड रूल यूज़ कर लो, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, या जो मैंने आपको IITN वाला ट्रिक दिया वो भी आप यूज़ करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा और प्रोटॉन के लिए क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है, तो दोनों का डायरेक्शन जो होंगे अपोजिट ही होंगे। पहले मैं आपको प्रोटॉन के बारे में समझा देता हूँ। तो वाई का डायरेक्शन किधर है? ऐसे बोर्ड के अंदर है, ऐसे मत करियो, रियलिटी में ऐसा नहीं है वो ऐसा है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये वाला रूल यूज़ करना चाहते हो तो इसमें तो आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी कर दो, लेफ्ट हैंड लगा दो, पाम रूल लगा दो, मैं आपको दोनों से समझा देता हूँ भाई। चलो पाम रूल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे अंदर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये अंदर की तरफ चला गया। चार्ज पार्टिकल देखना बच्चा इधर है, तो बेसिकली ये जो पाम के परपेंडिकुलर हुआ जेड डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटोन, तो फिर प्रोटोन का हो गया प्लस जेड, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? माइनस जेड। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होती है? माइनस होती है, तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो नेगेटिव जेड हो जाएगा, बराबर, गेम ओवर। पाम रूल से समझा दिया। लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ये आपका क्या था? फादर, मदर एंड चाइल्ड, करंट या वेलोसिटी। सो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूँ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, और ये देखो कि आपका प्रोटॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, जेड एंड माइनस जेड, दैट्स इट, ठीक है। अब 4.3 एनसीईआरटी का, ये आपके टॉपिक से बेस्ड है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ, जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 4.3 देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट 4.3 देखना तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आसान है, काहे गिर रहे हो भाई। सो बच्चा 4.3 में है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रेडियस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, अगर वो स्पीड उसकी दे रखी 3 × 10⁷, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो देखिए सवाल को कभी भी करें तो किस तरह से करें, जो डेटा दी है उसको लिख लें। तो मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी अलग है, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो पता होता है अपने को, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है कितना
6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चलता है, तो बताओ पहले सबसे पहले इसका रेडियस क्या है ना, पहला सवाल ये पूछा है, व्हाट इज द रेडियस। तो आर बराबर क्या होता है बच्चा, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, पढ़ चुके हो ना। अरे कुछ तो नहीं था भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो 9.1 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी, 3 इंटू 10 की पावर, सही तो है ना, हाँ 3 इंटू 10 की पावर 7। चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस में 4। ये चीज़ों से आप रेडियस निकाल सकते हैं, खत्म। दूसरा इसमें क्या पूछा है बच्चा, देखो दूसरा इसमें पूछता है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी इन KeV। दूसरा इसे पूछता है फ्रीक्वेंसी F, क्या F बराबर QB बाई 2πm, F इक्वल्स टू QB बाई 2πm। इसमें भी सारी वैल्यू रख दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मैंने नहीं करना, खुद ही करो। तीसरा एनर्जी, दैट इज हाफ mv का स्क्वायर, दैट इज हाफ mv का स्क्वायर। अच्छा हाँ, ध्यान से समझना, एनर्जी आपको हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से मास, तो इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 1/2, 9.1 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितना बच्चा 3, तो 9 इंटू 10 की पावर 14। ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, बट आपको इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तो सबसे पहले जूल से ईवी में जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये एक एनर्जी का फैक्टर, इसे याद रखिए। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक वोल्ट के पीडी से गुजरे तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो उसको 1 ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्जन जूल में करना है तो 1.6 10 - 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी जूल में दिया हुआ है मेरा क्वांटिटी, तो इसी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चा, इससे। तो ये 1/2 9.1 10 - 31 1.6 10 - 19, और ये चल रहा था 9 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, अभी आंसर ईवी में आया। अभी भी मुझे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं K और नीचे 10 की पावर 3 कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100% आपको टेक्स्ट बुक का आंसर जैसा मिल जाएगा, बराबर। तो ये हो गया। तो हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, मैग्नेटिक फोर्स सीखा, लॉरेंज फोर्स सीखा, ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल कब कब होगा, वो सारी सिचुएशन हमने बहुत डिटेल में, डेप्थ में कर ली। इसका एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में जो भी था वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट योर मॉम। टेक केयर बच्चा पार्टी, बाय।